केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। इससे पहले कई चेहरे हमने आपको बताए हैं। टीवी पर एंकरिंग कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हेल्थ मंत्रालय का आप काटते थे तो उसमें विशेषज्ञ बैठते थे या सेक्रेटरी बैठते थे। ऐसा आप विदेश भी कई जगह गए हुए हैं। फॉरेन में क्या होता है, विदेश मंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री या इस तरह मंत्री एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक कनेक्ट होता है जनता से। वो कहीं ना कहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या लोगों के सामने बातें रखते थे सरकार की। यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये विश्वास की कमी पूरे दौर में दिखी गई। लेकिन माना जा रहा है कि इसको लेकर पहले ही से भी विचार चल रहा था। लेकिन उस समय अगर इस तरह के हटाने या फिर विभाग लेने की बात होती तो शायद विपक्ष जो आरोप लगा रहा था उसकी पुष्टि हो जाती कि सरकार फेल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी तो बनती है सरकार की कि आखिर कोविड काल में खासकर सेकेंड वेव में जिस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री के नज़रों में था, प्रधानमंत्री को बताया नहीं गया था। ये बता दूं आपको सचिन कि प्रधानमंत्री पिछले एक साल से सवा साल से विशेषज्ञों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा। उन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा से भी थे और नीति आयोग से भी थे जो कोविड को देख रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय को देख रहे थे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सेकेंड वेव आएगा, इतने बड़ी संख्या में आएगा। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और एक सचिन और महिलाओं को आगे लाना, यूथ को आगे लाना, ये तो अभी आप सुन रहे थे जी मीडिया संवाददाता को। इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। एक और कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर जिनके पास 3-4 विभाग है, उनके भी इस्तीफे की खबर आ सकती है। इस्तीफा आने दीजिए तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और जो है कि जो हमारे पास जानकारी है, रतनलाल कटारिया का भी इस्तीफा हुआ हरियाणा से। हालांकि एमओएस थे, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री जो कद्दावर मंत्री हैं, शायद उनका भी इस्तीफा थोड़ी देर में हो जाए। हालांकि इस्तीफे तक हमको इंतजार करना पड़ेगा उनको। तो रतनलाल कटारिया की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है, जिसकी जानकारी से मीडिया संवाददाता आपको दे रहे थे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर ये है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दिया है। इससे पहले कई और ऐसे चेहरे जो हमने आपको बताए जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है, उसमें अगर नाम बात की जाए तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक भी वो नाम है जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। इसके अलावा 5 और ऐसे नाम हैं जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। कई ऐसे चेहरे जिनका प्रमोशन हुआ है, यानी कि जिनको शाम को जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें जगह मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी छुट्टी कर दी गई है। उसमें अगर बात की जाए तो कई सारे कारण रहे हैं उसके पीछे जो इस्तीफा दिया गया है कुछ मंत्रियों की तरफ से भी। और इसी बीच बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, अभी तक जो मंत्रियों की तरफ से इस्तीफा दिया गया है कुल संख्या 8 हो चुकी है। यानी कि अभी तक 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। उसमें अगर बात की जाए कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे हम बात रमेश पोखरियाल निशंक की कर लें, और अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आई है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही कई ऐसे और भी चेहरे हैं जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। अब ऐसे में कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी कर दी गई है और कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रमोशन होने वाला है। यानी कि अनुराग ठाकुर का भी अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर उनका भी प्रमोशन हो सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिल सकती है शाम को जो कैबिनेट विस्तार होना है उसमें। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दिया है सूत्रों के हवाले से। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर हम आपको दे रहे हैं। देखिए हरियाणा से हैं मंत्री रतनलाल कटारिया, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रतनलाल कटारिया की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने इस्तीफा दिया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। अब ऐसे में जो नए चेहरे होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं ये देखना होगा। तस्वीर पूरी तरह से शाम को साफ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले हलचल पूरी तरह से तेज है। इसी बीच ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। संतोष गंगवार की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दिया है। रतनलाल कटारिया हो उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। सदानंद गौड़ा की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। इसके अलावा देबोश्री चौधरी है जिनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। थावरचंद गहलोत की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया है, सूत्रों के हवाले से है ये खबर। अब ऐसे में 43 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं शाम को। जो नए चेहरे हैं उनको जगह मिल सकती है, पुराने नए चेहरों को शाम को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। शाम 6 बजे पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो शाम को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री पद की शपथ लेंगे और 18 पूर्व राज्य मंत्रियों को भी मंत्री बनाया जाएगा। शाम 6 बजे से पहले ये इस वक्त हलचल तेज होती हुई। कैबिनेट विस्तार से पहले अभी तक 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया है और साथ ही केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री की तरफ से भी इस्तीफा दिया गया है। क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें, अगर रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए तो खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया है। तो कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो गई है और कई सारे ऐसे चेहरे होंगे जिनका प्रमोशन हुआ है। उनके कामकाज को देखते हुए, परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो शाम को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे जिनका प्रमोशन हुआ है। लेकिन उससे पहले कई ऐसे मंत्री जिनकी छुट्टी की गई।